स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाइज स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो यार जैसा कि हम सभी को पता है कि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड ऑफ सीसीएस अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है। इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। सीयूईटी वाइज स्टूडेंट खबरी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीसीएस अलॉटमेंट में कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है उनको सीट अलॉट की गई है, कितने एलिजिबल हैं, फ्रीज अपग्रेड क्या होता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक कोर्स यहाँ पर नहीं चाहिए फर्स्ट राउंड में तो उसके बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए हम कैसे एलिजिबल होंगे, और ये सभी जो क्वेरीज हैं आज इन सभी का सोल्यूशन मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पर ओवरऑल डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं डीयू के लिए वो हुए हैं 3,04,690। तो ये ओवरऑल टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं इतने कैंडिडेट्स, यानी 3,04,699 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर किया था। उसके बाद जो प्रेफरेंस फिलिंग जो की थी, जितने बच्चों ने, जो टोटल बच्चे हैं इन 3 लाख में से वो थे 2,45,235। जी हाँ, ये इतने बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस फिलिंग सही से की थी। 3 लाख में से यहाँ पर 2 लाख जो बच्चे हैं यहाँ पर उन सभी ने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग ठीक से की, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से फिल किए, प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग जो है एकदम एक्यूरेट की। उसके बाद यहाँ पर और कितने कैंडिडेट्स बाद के राउंड्स के लिए एलिजिबल हुए, वो हुए अराउंड 2,02,416। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब आप सोच रहे हैं इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल थे, और उसके बाद भी जहाँ पर जब प्रेफरेंस फिलिंग की बारी आई तो इसमें से भी इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो पाए। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर 42,819 कैंडिडेट्स आउट हो चुके हैं डीयू की काउंसलिंग से, जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग या चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग द कोर्सेज, ड्यूरिंग द कॉलेज जब आपने प्रेफरेंस फिलिंग की होगी उसमें अगर कोई ना कोई गड़बड़ है तो इतने बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जी हाँ, डीयू की काउंसलिंग से सीधे वो बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डीयू में कितनी सीट्स है, तो यार ओवरऑल यहाँ पर जो है 71,000 सीट्स ऑल ओवर जितने भी कॉलेजेस हैं डीयू में, उन सभी की ओवरऑल टोटल मिला के जो सीट्स हैं वो हैं 71,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट एलोकेशन की लिस्ट आई है 1 अगस्त को, तो उसमें कितने कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की गई है, 85,853। अब ये क्या लॉजिक है, सीट्स आपके पास 71,000 हैं, आप 85,000 सीट्स पर जो है कैंडिडेट्स को सीट्स अलॉट कर रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है यार। सीधा लॉजिक, सीधा जो तर्क वितर्क है इसमें ये 2 पॉइंट्स पे आधारित है। जी हाँ, सबसे पहले तो यार हम सभी को पता है कि डीयू में ओवरऑल 3 राउंड होने हैं। जी हाँ, नंबर 1 राउंड जो है सीट अलॉटमेंट का वो आपका हो चुका है, कब, 1 अगस्त को। दूसरा राउंड जो है आपका लगभग 10 अगस्त को होगा, और इसी तरह से आपका थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट भी होगा। अब फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स जिनको नॉर्थ कैंपस मिल गया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका प्रेफर्ड कॉलेजेस या कोर्सेज मिल चुके हैं। उसके बाद ये तो हुआ पहला लॉजिक कि यार 3 राउंड होने हैं और इनमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स बच्चे करेंगे ही करेंगे हर राउंड के अंदर, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो वेकेंट सीट्स बढ़ती जाएंगी और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट कम होती जाएगी। उसके बाद दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि यार जो अभी जो स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट की गई है फर्स्ट राउंड में, वो कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट राउंड में सीट्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते। मैं बार बार आपको जब भी डीयू की डीयू के बारे में हम बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग की या सीट अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में जब भी बात करते हैं, मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाती हूँ कि आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिल रही है यार उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको हाथ से मत जाने दो। हर वीडियो में मैं आपको ये कहते मिलूंगी कि यार जो फर्स्ट राउंड में जो सीट्स है उसको रिजर्व कर लो, लॉक कर लो, भले ही बाद में उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर जो हैं, पहला हमने बात की कि यहाँ पर ओवरऑल 3 राउंड्स होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। सेकंड राउंड जो है आपका 10 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि यार यहाँ पर कई कैंडिडेट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहले किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में यहाँ पर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ये सीट अलॉट की गई, किस कॉलेज में, मान लेते हैं रामजस कॉलेज में।
ये सीट यहाँ पर जो है अलॉट की गई है स्पेसिफिकली किस कोर्स के लिए, बीए इकोनॉमिक कोर्स के लिए। अब बच्चे का क्या कहना है कि यार ये सीट तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, या ये कॉलेज या ये कोर्स तो मेरे को चाहिए ही नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले राउंड में सीट जो है एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बस यही आप गलती कर जाते हैं। पहले राउंड में मैं आपको 1000 दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि पहले राउंड में जो सीट है उसको आपको एक्सेप्ट करना है एनी हाउ, किसी भी सिचुएशन में आपको वो जो सीट है वो एक्सेप्ट करनी ही करनी है, ताकि आप बाद में उसे अपग्रेड कर सकें। जी हाँ, तो यहाँ पर ओवरऑल इसीलिए यहाँ पर जो है 71,000 सीट्स हैं, और इसमें से जो अलोकेशन लिस्ट है, जो पहली लिस्ट आई है उसमें क्या है 85,853 कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की गई है। और उसमें से भी अब कई बच्चे जो हैं यहाँ पर कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस्टेक होगी, या कई बच्चे अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सीट को तो फी पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल चीज़ें हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो ये हमने लॉजिक समझा कि ओवरऑल इतनी सीट्स हैं और इनमें से जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इतने इनको सीट अलॉट की गई है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल प्रोसेस की। जी हाँ, ओवरऑल प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट का। इसके लिए एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है, चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब ओवरऑल प्रोसेस की एक बार फिर से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट था, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट जो है आपका, जैसा कि हम सभी को पता है 1 अगस्त को आ चुका है। ठीक है, अब इसके पास करना क्या है, इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी सीट मिली है एक्सेप्ट कर लो। वो क्या होगी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिस भी कॉलेज में या कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो उसके लिए कॉलेज जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन जो है आपके पास कुछ दिनों में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको पेमेंट कर देना है। जिस भी कॉलेज जिस भी कोर्स के लिए आपको सीट अलॉट की गई है उसमें आपको प्रोसीड टू पे कर देना है, पेमेंट कर देना है स्पेसिफिकली उस कोर्स के लिए। फिर अगर आप चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला है अपग्रेड और दूसरा है फ्रीज। ये 2 ऑप्शंस आपके पास फी पेमेंट के बाद ही खुलेंगे। जी हाँ, अपग्रेड और फ्रीज। कई सारे जो कॉलेजेस हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कई सारे जो कॉलेजेस हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन जो है खुल चुका है, लेकिन अगर नहीं खुला है तो फी पेमेंट के बाद ये ऑप्शन ज़रूर आपको शो होने लगेगा, अपग्रेड और फ्रीज का। अब अपग्रेड और फ्रीज, जी हाँ, इस पर भी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मोटा मोटा अपग्रेड और फ्रीज में अंतर क्या है। तो यार अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है, मान लीजिए नॉर्थ कैंपस में आपको सीट मिल गई है, हिंदू कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज है सभी का, ठीक है, उसमें आपको सीट मिल गई है। अब आपको आप चाहते हैं कि यार ये सीट मुझे मिल गई है, मेरा यही प्रेफर्ड कॉलेज या प्रेफर्ड कोर्स था और मुझे यही सीट चाहिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रोसीड नहीं करना है, आप जो कोर्स आपको मिल गया आप उससे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं और आप उसी कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सीधी और सरल बात। अपग्रेड की बात करें, अब अपग्रेड उन बच्चों के लिए है जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट तो हो गया है, ठीक है, लेकिन उनको वो पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज नहीं चाहिए था, तो अब उनके लिए जो है अपग्रेड का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि उन्हें जो कॉलेज या प्रेफर्ड कोर्स उन्हें मिला है उससे भी बेस्ट और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हो आफ्टर द अपग्रेड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको करना क्या है, अपग्रेड में ये होता है कि आपके पास जो चॉइस दी होती है उससे जो ऊपर वाली चॉइसेस हैं उन सभी चॉइसेस में से ही आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में सीट अलॉट की जाती है। नीचे के जितने भी ऑप्शंस या कॉलेजेस की लिस्ट होती है वो सभी कॉलेजेस और कोर्सेज जो हैं आपके लिए क्लोज हो जाते हैं। तो अपग्रेड में ये बात हो गई। ठीक है, ये ओवरऑल सीधा ओवरऑल प्रोसेस है फर्स्ट राउंड के बाद जो भी होने वाला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इन केस अगर आपको किसी कोर्स में जो है एडमिशन नहीं लेना है, फी पेमेंट आपने कर दिया है, तो आपको रिफंड
कब तक मिल जाएगा? यहाँ पर आपको जो रिफंड है वो 30 सितंबर तक यहाँ पर ओवरऑल जितना रिफंड, मतलब जितना आपने फ़ी पेमेंट किया है ओवरऑल, तो फुल रिफंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कब तक? 30 सितंबर तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ECA, स्पोर्ट्स और सुपर न्यूमरस कोटा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि अगर हम COET में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं और लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम बहुत एक्टिव हैं, तो क्या हमारा किसी अच्छे और डिसेंट DU कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल बच्चों, एडमिशन हो सकता है। और उसके लिए क्या है ना कि आपको दोनों ही कंडीशंस में सीट एक्सेप्ट करनी है। पहला तो COET के जो स्कोर के हिसाब से आपकी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट की गई, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा, अगर स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपको सीट मिली है तो वो भी आपको एक्सेप्ट करनी ही करनी है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है ड्यूरिंग, अगर आपको फर्स्ट राउंड में बेस्ट कॉलेज मिल जाता है तो आप उसे अप्रूव कर सकते हैं, या तो स्पोर्ट्स कोटा के अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है तो उसे भी आप अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल ये बात है कि ECA, स्पोर्ट्स और सुपर न्यूमरस कोटा के लिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कब तक डिक्लेयर की जाएंगी? तो यार यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन जब आपका आएगा, कब आएगा? 22 अगस्त। 22 अगस्त को, 22 ऑफ अगस्त को यहाँ पर जो है आपका थर्ड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर वो उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट को इंक्लूड करते हुए जो ECA, स्पोर्ट्स या सुपर न्यूमरस कोटा से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो वो सबकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर थर्ड अलोकेशन लिस्ट में डिक्लेयर कर दी जाएगी। लास्ट एक बार स्केड्यूल की बात कर लेते हैं, ओवरऑल क्या स्केड्यूल रहने वाला है। तो यार 1 अगस्त, जैसा कि बहुत बार बताया, सीट एलोकेशन लिस्ट जो है आपकी फर्स्ट राउंड की आ गई है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ओवरऑल 1 अगस्त से 4 अगस्त तक आपको सीट्स एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो सीट्स आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा, उसके बाद फी पेमेंट वाला प्रोसेस होगा और उसके जस्ट बाद आपका अपग्रेड और फ्रीज वाला प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1 से 4 अगस्त में आपको जो सीट्स आपको अलोकेट हुई हैं आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। 1 से 5 अगस्त के बीच में यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इस स्केड्यूल को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने लायक हैं। ठीक है, 1 से 5 अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और जो 6 अगस्त है वो उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट होगा जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में सीट अलॉट की गई है। ठीक है, तो 6 अगस्त को फी पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको 6 अगस्त से पहले, 6 अगस्त का वेट नहीं कीजिएगा, 6 अगस्त से पहले फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी और अच्छा बेटर कॉलेज या कोर्स को पाने का। और अगर आपको सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज या कोर्स बेटर नहीं मिलता है उससे, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो आपके पास रहेगी। आगे बात करते हैं चेक क्वेरी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेक क्वेरी। देखिए CSS पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेरी का ऑप्शन अब बच्चों के लिए यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। यहाँ पर जो कॉलेजेस रहते हैं, जिस कॉलेज या कोर्स में एडमिशन होने वाला है उस कॉलेज या कोर्स की तरफ से क्वेरीज जनरेट की जाती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने लिख दिया डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेरी आपको मतलब सुबह शाम आपको चेक करते ही रहना है कि कोई क्वेरी तो नहीं आ गई है, नहीं तो फिर एडमिशन में दिक्कत आ सकती है कि आपने क्वेरी पे ध्यान नहीं दिया या डॉक्यूमेंट आपके क्लियर नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप एडमिशन काउंसलिंग या सीधे DO की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएं। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेरीज़ का थोड़ा सा मेजर है, आपको ध्यान रखते रहना पड़ेगा। अगर कोई क्वेरीज जनरेट हो रही हो तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट फिर से रीअपलोड करने को बोले जाते हैं तो आपको फिर से रीअपलोड करने हैं। ध्यान रखिए सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, क्लियर जो हैं पिक्चर्स होनी चाहिए यहाँ पर। तो यार ओवरऑल यही सब बातें हैं फर्स्ट राउंड ऑफ CSS अलॉटमेंट से रिलेटेड। ये ओवरऑल डेटा है, कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, कितने एलिजिबल हुए हैं, किन किन को सीट अलॉट की गई है। और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट कर दी गई है नॉर्थ कैंपस में तो और भी अच्छी बात है।
बाकी यार इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और CUET से रिलेटेड इसी तरह की और दूसरी तमाम इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.